लं गुरुरं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं कृपा। नमो नमो गुरुदेवके नमो कबीरसकृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आसन। परम पावनीय अवसर चतुर्मास के इस सत्संग के आयोजन में आप सब प्रतिदिन यहाँ विराजित होकर इस सत्संग का लाभ लेते हैं। सभी संत समाज दूर से बैठकर जूम और फेसबुक के माध्यम से इस सत्संग ज्ञान दर्शन का दीदार कर रहे, श्रवण लाभ ले रहे सभी भक्त प्रेमी जन संत मानसाय, हम प्रतिदिन साहिब के दिए हुए वाणी वचनों को श्रवण करते हैं। उससे जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उससे हम अपने जीवन को निर्मल, पवित्र और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और सत्संग का यही महत्व और मूल्य होता है। सतगुरु कबीर साहिब के जो उपदेश हैं वह बहुत ही उस स्टेज का है जिस स्टेज पर आदि की भूमिका है और अंत की भूमिका। आदि की भूमिका का मतलब है जो बहुत प्राचीन से प्राचीन, जिसको उद्गम कहते हैं। जैसे हम मानते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकली है, वो उसको उद्गम कहा जाता है। और गंगा जा कर के गंगा सागर कलकत्ता में मिल गई, उसको उसका अंत कहते हैं। तो सद्गुरु का ज्ञान को इसी अर्थों में जब आप समझते हैं, जानते हैं, तो उसका भेद पता चलता है। ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे तो ऐसे लगता है कि साहिब ने इसकी बात कही, उसकी बात कही, अपनी बात कही, ऐसा हो जाता है। उस उद्गम को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी पूरे विश्व में केवल हम भारत की बात या एक दो देशों की बात नहीं करते। यदि पूरे विश्व की बात करो तो हजारों जातियां हैं, हजारों अलग अलग समूह हैं मानव के। और उन समूह में ये बात अलग है कि संख्या बल के हिसाब से कुछ लोग क्रिश्चियन को मानते हैं, कुछ लोग इस्लाम को मानते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ बौद्ध को मानते हैं, कुछ और किसी को मानते हैं। लेकिन छोटे छोटे ऐसी भी जातियां प्रजातियां हैं जो इन चारों पांचों में से किसी को नहीं मानते, वो और कोई दूसरे को ही मानता है। न वो क्रिश्चियन को मानता है, न वो मुसलमान खुदा को मानता है, न तो वो हिंदू को मानता है, न बौद्ध को मानता है। उसकी अलग ही
मान्यता है। तो जहाँ तक अपनी अपनी जो मान्यता है या उसके बाद सिद्धांत बने, क्योंकि हर मान्यता का अगुवा होता है, अगुवा। जैसे हिंदू धर्म अपने वेद को आदि मानते हैं, हमें हिंदू धर्म वेद से प्रारंभ होता है ना, उसी तरह से इस्लाम धर्म जो है कुरान से प्रारंभ हो, ईसाइयों को बाइबिल से प्रारंभ हो, और भी जितने भी अलग अलग छोटे छोटे जिसको कबीले टाइप के लोग कहते हैं, जो उनको भीड़ से आप तोल नहीं सकते। कुछ पारसी हैं जो ना तो हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना तो बौद्ध हैं, ना तो जैन है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो इसी तरह से बहुत से दुनिया में ऐसे ग्रुप हैं मानव के, जो जिनके अपने ही एक पूजा है, पाठ है, उपासना है, सिद्धांत। ये कुछ जो जिसकी संख्या बल ज़्यादा है और जिसने सभी तरह से डेवलप किया है अपने को, पुस्तक से भी डेवलप किया है, टेम्पलों से भी डेवलप किया है, और संख्या से भी डेवलप हुए हैं, और धन बल से भी डेवलप हुए हैं। ऐसे जो धर्म हैं वो ही दिखाई पड़ते हैं, वो ही समझ में आते हैं। जैसे आप समझो कि जब चांदनी रात हो तो अब आकाश में देखना, जो तारे बड़े हैं वही आपको दिखाई पड़ते हैं, और जो तारे छोटे हैं उसको आप देख सकते नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते वो तारे नहीं हैं, वो भी तारे हैं इस ब्रह्मांड में, इस नक्षत्र आकाश में वो भी तारे हैं, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, बस इतना ही अंतर है। ऐसे ही जो धर्म और जो फॉलोवर रोले अपना प्रभुत्व धन बल से, जन बल से, और मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघर से, इससे जिन्होंने डेवलप किया है वो दिखाई पड़ते हैं। और जिनका इतना डेवलप नहीं हुआ है लेकिन उसका अस्तित्व है, उनकी मान्यता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहेब ने जब काशी में ये उपदेश दिए, उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी, क्योंकि कबीर साहब के समय इस देश में क्रिश्चियन नहीं आया था, इस्लाम था और इस्लाम का राज था। और हमारी हिंदू जो सभ्यता है वो तो इस देश की ही सभ्यता है, लेकिन इस्लाम बाहर से आकर के इस सभ्यता के साथ उसने अपनी सभ्यता स्थापित की। तो साहेब ने उन सभ्यता का जो उदाहरण दिए, भाई रे जो दो जगदीश कहाँ से आए, और क्रिश्चियन होते तो 3 जगदीश कह देते साहब, लेकिन क्रिश्चियन था नहीं ना, तो 2 जगदीश साहब ने कहा, क्योंकि दोनों के बोल वाले ज़्यादा थे ना। तो ये साहब इसलिए ये उपदेश दिए क्योंकि उस समय धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर बहुत ज़्यादा झगड़े थे, बहुत ज़्यादा मार काट था। इसलिए साहब को ये उपदेश देना पड़ा कि आप एक मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है, लेकिन हर बर्तन में एक ही मिट्टी है, अलग अलग नहीं है। एक मिट्टी के भाड़े बेगर बेकर नाम धराया, एक मिट्टी के भाड़े। गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा। सोना एक ही होता है सब में, लेकिन जब गहना बन जाता है तो वो अलग अलग हो जाता है।
साहिब इनकी लड़ाइयों के, इनके मत मतांतरों को साहिब ने ये कहकर समझाने की कोशिश की, एक गाय का दूध, चाहे वो किसी कलर की गाय का दूध हो, उसका दूध का कलर अलग नहीं हो सकता, एक ही होगा। और यही साहब ने समझाया, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई हो, उसकी जो आत्मा है वो कहीं अलग नहीं है, आत्मा सब में एक है। लेकिन जब हम उसको अलग अलग रूपों में नाम देते हैं, तो जब जिसको भी अलग अलग रूप में नाम देने लगते हैं, तो फिर वो नाम, मेरा नाम बड़ा कि तुम्हारा नाम छोटा, मेरा नाम अच्छा तुम्हारा नाम बुरा, ये भाव बढ़ जाता है। और ये जो मान्यता है, इसको जितने कट्टर पंथ से फैलाया जाता है, उतना ही उसमें फिर चिंतन मनन समाप्त हो जाता, वहाँ चिंतन मनन नहीं रहता। इसलिए साहिब ने उस काल में ये संदेश दिए थे कि जब कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बड़ा उपदेश दिए हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। ब्राह्मण जब कहते थे कि हम जनेऊ पहने हैं और हम ऊंची जाति के हैं, इसलिए हम तुमसे अलग हैं और तुम्हारा छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे। तो देखो साहब ने कितनी बड़ी बात साहब ने कहा, तुम जनेऊ पहनने से ब्राह्मण हो गए तो मेहरी को क्या पहनाया? तुम्हारी जो ब्राह्मणीन है उसको तुम क्या पहनाते हो? तो इसका मतलब तो वो शूद्र हो गई। जनेऊ पहनने से ब्राह्मण हो जाओगे तो वो ब्राह्मणीन जो है, जिसका बनाया भोजन खाते हो, तो दूसरे जनेऊ नहीं पहने हैं, दूसरे भाई है, दूसरे जाति, दूसरे कौम में तुम बांटे हो, वो जनेऊ नहीं पहने तो तुम कहते हो तुम जनेऊ नहीं पहने, हम जनेऊ पहने, हम ब्राह्मण हैं। तो साहब ने कहा फिर तेरी पत्नी को तुमने क्या पहनाया? जनेऊ पहनाया। और ऐसे ही मुसलमानों को कहा था, तुरक सुन्नत कराए तुरुक जो होना, सुन्नत कराने से तुम मुसलमान हो, तुमने अपनी पत्नी को सुन्नत कराया। तो साहेब ने उनकी वो धार्मिक कट्टरता नहीं थी, धार्मिक में कभी कट्टरता नहीं होती, वो धार्मिकता की जो लेवल था वो वास्तव में अधार्मिक था। अधार्मिक ही कट्टरता होती है, कभी धार्मिक कट्टरता नहीं होती। धर्म के साथ असत्य कभी जुड़ता नहीं, धर्म के साथ हिंसा कभी जुड़ता नहीं। धर्म के साथ हिंसा जुड़ जाएगा, फिर तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो धर्म की जो व्याख्या है उसको क्या करो? पढ़ी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये तो लिखा है ना तुम्हारे रामायण में लिखा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये पुराणों में लिखा है। तो जो धर्म है, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो धर्म कभी भी हिंसक नहीं होता। अहिंसक आदमी, अहिंसक मनोवृत्ति धर्म का केवल चोला पहन करके हिंसा करते हैं। धर्म जिसमें पैदा होता है, वो धर्म तभी पैदा होता है जब हिंसा समाप्त हो जाती है। हिंसा रहे और धर्म भी रहे, तो ये तो ऐसा हुआ रात और दिन एक साथ रहे। ये तो ऐसा हो गया ना, रात और दिन एक साथ रहे, तो रात और दिन तो एक साथ रहते नहीं। तो जो धर्म है और हिंसा,
पाप, कत्ल एक साथ नहीं रहते। लेकिन लोग ने ये व्याख्या कर दी कि धर्म के नाम पर हिंसा होती। धर्म कभी भी हिंसा नहीं करता। हाँ, आदमी तो अहिंसक है, लेकिन उसने अपने नाम के आगे लिख लिया धर्म, ये फर्क पड़ गया। जिससे तो अमरचंद को मरते देखा वाला हिसाब हो गया। तो वो जो धर्म है, धर्म से जो ओतप्रोत है, धर्म को जो जानता है, धर्म को जो पहचानता है, साहब कहते हैं इसीलिए जो धर्म का अनुभव करता है, चाहे किसी भी धर्म का जो अनुभव करने वाला है, वो कभी हिंसक नहीं होता। और हिंसा तभी फैलती है जब धर्म की सीमा को हम क्रॉस करते हैं। भारत चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे चीन से, युद्ध तभी होगा जब सीमा को क्रॉस किया जाएगा। सीमा को क्रॉस नहीं करोगे तो युद्ध कैसे होगा? ऐसे ही जब धर्म की सीमा को कोई क्रॉस करता है तभी हिंसा होती। धर्म के अंदर कभी हिंसा नहीं होती, क्योंकि धर्म एक ऐसी परिधि है जिसमें हिंसा का जन्म नहीं होता। चकमक पत्थर देखो, जिसको रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। पत्थर को जिंदगी भर यहाँ रहने दो, जिंदगी भर उसमें कभी अग्नि पैदा नहीं होगी। लेकिन उसमें अग्नि है, लेकिन वो पैदा नहीं होती है। वो उसमें अग्नि तभी पैदा होगी जब उसको कोई टकराएगा। तो जैसे ही वो टकराता है वो अपने रूप को बदल देता है। तो ये समझो कि जैसे ही कोई हिंसा करता है वो धर्म के स्वरूप को छोड़ देता है। नहीं तो आपके सारे शास्त्रों में जो धर्म की व्याख्या है वो सबको तालाब में फेंकना पड़ेगा। धर्म वो है जिसमें कभी हिंसा का जन्म नहीं होता, और जहाँ हिंसा का जन्म होता है वहीं धर्म अपना रूप को बदल देता है। वो चकमक पत्थर की तरह, जैसे ही उसमें चिंगारी पैदा होगी वो अपने रूप को बदल देता है, क्योंकि उसमें घर्षण पैदा हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कि जो धर्म का तत्व है, जितने भी अपने अपने धर्म के साथ जीने वाले लोग हैं, साथ चलने वाले लोग, इन सब की जो शुरुआत हुई है, इन सब की शुरुआत हुई है। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की जो शुरुआत होती है उसमें कहीं हिंसा होती ही नहीं है। वो जब बड़ा होता है तभी कहीं हिंसा का जन्म होगा। ऐसे ही जिस भी धर्म की शुरुआत होती है उस धर्म में उपासना है, पूजा है, शांति है, अमन है, चैन है। वो उसकी पूजा, वही उसका प्राण है, वहीं से वो शुरू होता है। लेकिन जब वो बाहर फैल जाता है, अनियंत्रित रूप हो जाता है, तब वो फिर वातावरण बिगड़ जाता है। तो अनियंत्रित लोग जिनके हाथ में इस तरह के वातावरण गए, उसके कारण ये हिंसा हो गई। और पूरे विश्व में, एक दो जगह की बात नहीं, पूरे विश्व में जिनको हम धर्म के ठेकेदार कहते थे, हम धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसे कहते थे, उन सब लोगों ने
फिर अपने ही धर्म की सीमा को लांघ दिया। तो क्या तुम्हारा ईश्वर जिसको तुम मानते हो, क्या तुम्हारा परमात्मा, खुदा, ईसा, परमेश्वर जो भी है, वो तुम जब धर्म को लांघते हो तो वो देखता नहीं है? देखता तो होगा। जब तुम धर्म की सीमा को क्रॉस करते हो तो वो देखता नहीं, उसको अनुभव नहीं होता। इसी बात को तुम अनुभव नहीं करते हो। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, इसी बात को तुम अनुभव नहीं कर पाते हो कि मैंने जब धर्म की शुरुआत की थी तो उसकी एक मर्यादा थी, एक सीमा थी। परमात्मा देखता है कि नहीं देखता है वो तो बाद की बात हो गई। तुम नहीं देख पाए कि मैंने ये सीमा कैसे क्रॉस कर दी। और पूरी दुनिया में जब भी उस सीमा को क्रॉस किया गया, अब जब सीमा क्रॉस ही कर दिए तब तुम क्या हो तुम खुद नहीं समझ सकते। जब गाड़ी का ब्रेक ही फैल खा गया तो अब गाड़ी कहाँ जाएगी उसका क्या पता है। तो धर्म की सीमा में तो एक ब्रेक तो था ही तुम्हारे पास, लेकिन जब वो सीमा आपने क्रॉस ही कर दी, अब वो किधर जाएगा, वो खून करेगा, नंगा नाचेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका क्या भरोसा, क्योंकि वो तो सीमा ही क्रॉस कर दिया। तो ये साहिब ने उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी, ये साहिब ने इस शब्दों में समझाया कि भाई रे दो जगदीश कहाँ थे। उस एक जो आत्म तत्व है, एक जो परम तत्व है, उसको जो तुम अनुभव करते हो और पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति प्रचलित कर दिया लोगों ने जिसमें फिर आदमी उस धर्म क्या था इसको नहीं देखता है, फिर अपनी जीत को देखता है कि अब हमारी जीत कहाँ होगी। धर्म सब भूल गया, धर्म का क्या विषय वस्तु है वो सब भूल जाता है। फिर तो अब ये हो गया लोहा लोहा को ही काटेगा, तो लोहा को काटना है तो लोहा बनना ही पड़ेगा। सबके मनोमस्तिष्क में बस ये चीज़ें काम करती है और ये चीज़ें काम करने के साथ साथ ही सब अनियंत्रित हो जाता है। तो जितने धर्म की स्थापना करने वाले जो महापुरुष थे, उनके अपने एक शीतल, एक पवित्र, एक पूजा, एक साधना के केंद्र बिंदु से वो पैदा हुआ था और वो जैसे सहज भाव से वो आगे बढ़ता तो उसमें सुगंधी होती। लेकिन जब वो सहज भाव को छोड़ दिया तो सुगंधी की जगह वो दुर्गंधी पैदा हो गई। और जब दुर्गंधी पूरे दुनिया में फैल जाए और उसको सब सुगंधी ही मान बैठे तो वो उसका तो कोई चारा ही नहीं है, उसका तो कोई उपदेश ही नहीं है। क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद वो दुर्गंधी ही सुगंधी मालूम पड़ने लग गई और पूरी जीवन यात्रा फिर दुर्गंधी को सुगंधी मान करके की जाती है। अब सुगंधी तो पता नहीं जन्मों जन्मों पीछे छूट चुकी है, अब वो दुर्गंधी ही सुगंधी बनी हुई है। ये कुछ अनुभव करने वाले जब महापुरुष आते हैं इस संसार में तो वो मूल को अनुभव करते हैं, मूल विधान को अनुभव करते हैं। तो ये साहिब ने उस देश काल परिस्थिति में जो अवसर था उसका साहिब ने अपने वाणियों में वर्णन किया। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।